जिसका हर सी इंटरमीडिएट बच्चे को इंतज़ार रहता है वो घड़ी आ चुकी है एंड आई एम रिलीजिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रायोरिटी क्वेश्चंस फॉर मई 2026। यस माय डियर पीपल, अगर आप इस चैनल से एसोसिएटेड हो ऑलरेडी तो आपको पता होगा ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रायोरिटी क्वेश्चन सीरीज निकालता हूँ। एंड इम्पैक्ट इस तरीके का होता है कि बहुत सारा उसमें पेपर में एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बच्चों का रिवीजन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं उनकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज भी बहुत बढ़िया तरीके से कराता हूँ। आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट देखोगे, आपको सितंबर की भी दिखेगी, उस जैन की भी दिखेगी, उससे पहले अटेम्प्ट की भी दिखेगी। और यहाँ तक कि बोले हुए क्वेश्चंस एग्जैक्ट आते भी है। सर इस अटेम्प्ट में भी आएगा क्या? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। बट मेरे को इतना पता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक लेके चल जाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं छाट के लेके आता हूँ बहुत ही बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर ले तो मोर देन इनफ हो जाता है। बाकी आपको फोकस अपने कॉन्सेप्ट पे करना ही करना है। होता है ना यार कि कोई ये चैप्टर नंबर 1 है स्पेसिफिकली, उसमें मैंने आपको बोल दिया ये तुम्हें ज्यादा फोकस करना है तो तुम उस पर ज्यादा फोकस करोगे, पर क्या बाकी के टॉपिक छोड़ दोगे? आंसर इज नो। अगर कोई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे ना, सर इज दिस इनफ, भाई तू निकल 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 निकल, मैं सही बता रहा हूँ भाई, निकल जाए यहाँ से। शॉर्टकट नहीं दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, शॉर्टकट नहीं दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट इनफ। पर हाँ, ये तुम्हारे लिए प्रायोरिटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे। मतलब ए कैटेगरी मार्क करके रख लेना, समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको चैप्टर वाइज बताया तो कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो। और मेरे को एक और चीज़ बताना, जो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैंने है ना पिछले जैन 26 में इसकी मैराथन निकाली थी। मई 26 में मैराथन निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए, एक बार तुम जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? या जैन 26 वाली रेफर कर लोगे? बताओ क्या चाहते हो तुम। ठीक है, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, देन अपन आगे स्टार्ट करते हैं विथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट। सो पहले अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर वाइज ही अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये वाले चैप्टर में पिछली बार मैंने आपको ऑडिट वर्सेस रिव्यू एंड स्टैंडर्ड और रिलेटेड सर्विसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। फर्स्ट कैटेगरी में ऊपर ही ऊपर लिस्ट में वो दिया था, 7 नंबर का एज इट इज 5 नंबर या 6 नंबर का एग्जाम में आ गया था। ठीक है, अब इस बार मैंने क्या करा है, उस क्वेश्चन को तो हटा दिया, मैंने कहा वो क्वेश्चन को तो हटा दिया, अब बाकी के क्वेश्चन पे करते हैं फोकस। सर कैसे? अश्योरेंस एंगेजमेंट में एक टॉपिक है अपना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपके जैन 25 में आया था। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले ये चीज समझ लो। आपको क्वेश्चन देंगे पूरा शार्क टैंक इंडिया वाला एग्जांपल एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे आपको आने वाले अगले फ्यूचर से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देंगे। तो वहाँ पे आपको पिक करना पड़ेगा कि ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। साथ के साथ में फिर आपको उसके एक्सप्लेन करने पड़ेगी, और आपका उसकी अश्योरेंस मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस वैसा कुछ क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में ऑडिट वर्सेस रिव्यू का आ चुका है। बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि रिव्यू का ये पॉइंट आपको बिल्कुल अगेन ध्यान में रखना चाहिए। लिमिटेड प्रोसीजर होता है, लोअर लेवल ऑफ कंक्लूजन्स होती है, एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होता है। ये वापस इंस्टीट्यूट चैलेंज कर सकता है। ठीक है सर। देन एक क्वेश्चन आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे आ सकता है, और उसका लिंकिंग आएगा विद द इनहेरेंट लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड कलूजन अमंग पीपल का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अपनी ऑडिट डिकोडर की बुक में आपको करना चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वो आपको क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना चाहिए। मैं लास्ट में है ना ऑडिट डिकोडर जिसके पास में है ना उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट भी शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ऑडिट डिकोडर में उनको कहाँ से मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में आपको नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, रीसेंट एफटीपी आरटीपी में ये क्वेश्चन देखने को मिला ही है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड लास्ट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में पहले मैं इंक्लूड सेक्शन की बात करूँ तो एक टॉपिक है आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि मैनेजमेंट कंपनी वेलेट से कोई बहुत ही नोटिस आया जिसपे हैवी मॉनेटरी पेनल्टी की बातें कर रहे हैं, उसने डिस्क्लोजर नहीं करा, तो क्या ऑडिटर उसको बोल सकता है, मैनेजमेंट उसको बोल रहा है सर ये आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके है, आ सकता है। ठीक है, और अकाउंटिंग पॉलिसी भी इसका सबसेट ही है, मतलब इसी टॉपिक में अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड भी बात है, वो भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। एंड स्पेसिफिकली ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। अभी ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में देखो दो केसेस होते हैं। एक इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी बुक में, ऑडिट डिकोडर बुक में मैंने इंश्योरेंस का क्वेश्चन कवर कर रखा है, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको हायर करेगी पर्टिकुलर प्लेस पे, सपोज करो आग लग गई, आपको बोलेगी जाओ एज अ सीए
इसको बताओ, इस पे रिपोर्ट बना के आओ, दैट इज इन्वेस्टिगेशन नेचर। और एक आपको फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए बोल सकती है। तो यहाँ पे आपको ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 के मेरे हिसाब से बढ़िया अच्छे केस एक सिनेरियोज हो गए, पर बाकी के टॉपिक्स को छोड़ मत देना, सबसे फर्जी टॉपिक है। ठीक है, फर्जी चैप्टर है आपका, अच्छे से कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, साथ के साथ में मैं आपको बताते हुए भी चलता हूँ मार्क्स कितना आता है। ये 4 से 6 मार्क्स का ये यहाँ से पूछ लिया जाता है। देन चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम, 12 मार्क्स का ये चैप्टर जनरली देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्टिव में ही आता है, एमसीक्यूज बहुत ही कम पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलता हूँ ऑडिट प्लान का। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में प्लान बनाते हो भाई, वो प्लानिंग पे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पुटअप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में एंगेजमेंट पार्टनर कैसे कंप्लाई कर रहा है विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन का रेफरेंस लास्ट अटेम्प्ट में भी था, बहुत हल्का सा था। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इस पे बन जाए, और ऐसे 220 का रेफरेंस भी आ जाए है, तो भी आपको वो 3 पॉइंट लिखने हैं। इस क्वेश्चन की तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, साथ में ऑडिट प्रोग्राम की डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ऑडिट डिकोडर बुक में अपना संजना वाला क्वेश्चन है, संजना डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम डिस्कस कर रही थी, और उस ऑडिट प्रोग्राम को रिमूव कैसे करेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट है उसके, आई से स्टडी मटेरियल में छोटी सी लाइन में है जो आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैसे रिमूव होगा आपको पता होना चाहिए। देन ऑडिट प्रोग्राम के पीरियोडिक रिव्यू कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, अच्छे से पढ़ के जाना। एंड स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में मैं आपको बस एक पॉइंट स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जो बहुत अच्छे से होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप, ये वाला पॉइंट आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। बाकी के भी दो जो सेकंड और थर्ड सब पॉइंट्स है वो भी अच्छे से होने चाहिए, पर ये पर्टिकुलरली टॉपिक मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 हल्का इजी चैप्टर है, 12 नंबर की वेटेज है। आई थिंक 12 में से 12 भी लेके आ सकते हो बहुत आराम से, इतना इजी चैप्टर मेरे को ये लगता है। दिक्कत आ रही है वन शॉट रिवीजन को रेफर कर सकते हो। देन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल। रिसेंटली मैंने इसका रिवीजन वीडियो डाला था 3 घंटे का। अब मैं इसके क्वेश्चंस पे बात कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑडिट रिस्क से आ सकता है, जहाँ पे आपको बोलेगे कि आइडेंटिफाई करो भाई कौन सी रिस्क है, इनहेरेंट है, कंट्रोल है, डिटेक्शन रिस्क है। अब यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क पे मेरे को स्पेसिफिकली लग सकता है कि आ सकता है, बट यू नेवर नो, इनहेरेंट रिस्क पे भी आ सकता है। बट मैंने आपको एक जनरल क्वेश्चन बता दिया, इनहेरेंट रिस्क पे रिसेंट एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन था, डिटेक्शन रिस्क पे पिछली एमटीपी में क्वेश्चन था। मेरे को दोनों ही इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, अच्छे से करा हुआ होना चाहिए। देन ऐसे 315 पे एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है एनालिटिकल प्रोसीजर बस ऐसे 520 में के हिसाब से लगता है, नहीं सर। एनालिटिकल प्रोसीजर 3 स्टेजेस पे लगता है, प्लानिंग, एक्सिक्यूशन, कंप्लीशन। एक्सिक्यूशन और कंप्लीशन स्टेज ऐसे 520 बताता है, ऐसे 315 एनालिटिकल प्रोसीजर वाला बताता है। ठीक है, तो ऐसे 315 भी ज्ञान देता है इस पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे बिल्कुल बनना चाहिए, जहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है, देन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है सर। देन ऐसे 320 सिंपल सोबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेंचमार्किंग या रिवीजन इन मटेरियलिटी लेवल, या अजम्पशन अबाउट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सोबर क्वेश्चन है। देन एक टॉपिक है रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, एक पेज का टॉपिक है अपनी बुक में। उस एक पेज के टॉपिक में 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने नए अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। ठीक है, फ्रॉम जब से नया अटेम्प्ट चालू हुआ है, क्वेश्चन न्यू सिलेबस हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं पूछा भाई, आएगा तुम्हारे अटेम्प्ट में, बता रहा हूँ तुम्हारे अटेम्प्ट में आएगा आएगा आएगा। फैक्टर्स टू डिटरमाइन विच रिस्क का सिग्निफिकेंट रिस्क, रोमम ग्रेटर फॉर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे को गट फीलिंग है कि तुमको शायद ये कंपलसरी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। देन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में डेटा एनालिटिक्स का एक टॉपिक अच्छे से करके जाना, इंपैक्ट ऑफ रिस्क का क्वेश्चन करके जाना। देन ऐसे 330 में मैं तुम्हें 3 टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे के स्टैंडर्ड छोड़ जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ये 3 टॉपिक तो करो। डिस्कस द मैटर द ऑडिटर में कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टीओसी। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीओसी, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीओसी में वेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ऑडिट एविडेंस ऑफ टीओसी ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। ठीक है, इसका निमोनिक भी मैंने आपको बता रखा है, फ्लीर। ये वाला टॉपिक का मैंने आपको बता रखा है, रिस्क से रिलेटेड, इफेक्टिवनेस से रिलेटेड आपके 6 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है सर। देन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल पे स्पेसिफिकली रिस्क, इंटरनल कंट्रोल के क्या 5 कंपोनेंट होते हैं, स्वर्ग नर्ग, इनकी अकाउंटिंग करेंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन इनकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग करेंगे, मेन हीरो को बुलाएंगे, कंट्रोल एक्टिविटीज, और साइड हीरो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मैं स्पेसिफिकली आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन पे 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक कंट्रोल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर ऑल कंट्रोल इज रेलिवेंट।
ठीक है, वेदर ऑल कंट्रोल इज रेलिवेंट, तो उसके लिए क्या ऑडिटर कुछ फैक्टर्स कंसीडर करता है। एक क्वेश्चन था ऑडिट डिकोडर की बुक में, सीए रजत का व्यू और किसी और सीए का व्यू, जहाँ पे दो सीए रजत और सीए करण वाला क्वेश्चन था। अरे मेरे को सब ध्यान रहता है भाई साहब। सीए रजत और सीए करण वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे एक जना बोलता है कि सर सारे कंट्रोल्स रेलिवेंट होते हैं, और एक जना बोलता है कंट्रोल्स रेलिवेंट कौन से होते हैं, जो ऑडिट से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स बताने होते थे। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था वो, बढ़िया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के ये क्वेश्चंस आपके लिए हो गए। देन चैप्टर नंबर 4, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में अपन पहले बात कर लेते हैं ऐसे 500। इंक्वायरी इंस्पेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन देंगे कि आइडेंटिफाई करो, फिर एक्सप्लेन करो। क्या आइडेंटिफाई करो, कौन सा प्रोसीजर लगेगा। ठीक है, इसमें रिकैलकुलेशन में ध्यान में रखना मैथमेटिकल एक्यूरेसी, और रीपरफॉर्मेंस में ध्यान रखना एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड बात होती है, वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए तुम्हें। देन आपको रेलिवेंस, रेलिवेंस का क्वेश्चन जैन 26 में एमटीपी में था। और रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंस के दो एग्जांपल भी दे रखे हैं, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट वाले, वो भी ध्यान से पढ़ते हुए चलना, उसी पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मजे ले लेगा तुम्हारे। ठीक है सर। देन ऐसे 505, ऐसे 505 भाई, मतलब मैं इसमें कुछ आइडेंटिफाई करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 505 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम्हारे लिए बता दूं। मैनेजमेंट रिफ्यूजल फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स हो गए यहाँ पे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 505 तो भाई मैं कुछ मतलब इसमें आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। देन ऐसे 510, ऐसे 510, ऐसे 510 में ऑब्जेक्टिव तुम्हें पता होना चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंस, हाई 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 चांस कि तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग इन्वेंट्री। अभी ये क्वेश्चन कब आएगा, जब तुम्हें सरप्राइज करना चाहेगा इंस्टीट्यूट, कहेगा सरप्राइज, तुम मेन मेन क्वेश्चन करके आ गए, ये क्वेश्चन तुम छोड़ के आ गए, हम तुमसे यही पूछेंगे, तो तुम्हें ये सरप्राइज एलिमेंट में मिलेगा। और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दिस वाज जैन 26 एमटीपी, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे 510 के मिल सकते हैं। मेनली चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा, पर इंस्टीट्यूट का आपको सरप्राइज करना होगा कि चलो चलो सरप्राइज सरप्राइज खेलते हैं। तुम्हें बच्चा बोले तो सही पेपर टफा है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। फिर बात करते हैं, सॉरी, ऐसे 530 की। ऐसे 530 में हमेशा बोलता हूँ हैव अ स्मार्ट अप्रोच। अगर तुम ऐसे 530 को सारे क्वेश्चंस को याद करने जा रहे हो भाई, तुम है ना बाकी का सिलेबस कवर ही नहीं कर सकते 1.5 डेज में। ऐसे 530 में प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, याद करते हुए चलो। उसके अलावा टीओडी टीओसी सैम्पलिंग मेथड, ये एमसीक्यू वाला एरिया है, एमसीक्यू मैराथन में मेरा कवर होता ही है। इसको एमसीक्यू के हिसाब से करते हुए चलो, दिस शुड बी ऑफ क्लियर कट अप्रोच ऑफ ऐसे 530। और दो तीन तुमने और क्वेश्चन कर लिए, साइंटिफिक सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग के साइंटिफिक एडवांटेजेस, वो दो तीन तुमने क्वेश्चन कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ ऐसे 530 को तुम गोट गोट के पियो भाई, मैं नहीं करवा सकता बच्चे से ही इतना याद ऐसे 530 में। क्योंकि अगर तुम वो चीज कर रहे हो तो फिर बाकी चैप्टर नंबर 4 से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो भाई, पूरा बाकी का चैप्टर 4 अच्छे से करना। ऐसे 530 को अच्छे स्मार्ट अप्रोच कर, 610 को स्मार्ट अप्रोच कर, यही करना है भाई। ठीक है, देन ऐसे 530, ऐसे 530 में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही है, ये क्वेश्चन आना ही है। एनालिटिकल प्रोसीजर के सब पॉइंट्स है, उन पे क्वेश्चन बनेगा। या फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, अकाउंट टाइप, सोर्स, नेचर ऑफ असर्शन, क्वेश्चन आना ही है, आना ही है, हाई प्रोबेबिलिटी है, एंड कंपलसरी में आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, देन ऐसे 550 की बात करते हैं। एंड ऐसे 550 की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरीज ऑडिटर शुड मेक अबाउट फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है, इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज, एक इंक्वायरी वाला टॉपिक है, एमटीपी में पूछा गया है, अच्छा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पिछला वाला अटेम्प्ट आई थिंक सो। और एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जांपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट दैट में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। इंस्पेक्शन करते तो वेरियस डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, 11-12 पॉइंट है, 6-7 याद करके चल जाओगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, 550। वैसे 550 में तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, इंस्टीट्यूट को तुम्हें मजे लेने होगे ना, ठीक है, फिर की लेनी होगी ना, वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पूछ लेगी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पूछ लेगी, उसमें भी एक एमसीक्यू वाला एरिया, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट वाली एंटिटी, भाई साहब जोरदार एमसीक्यू वाला एरिया, एमसीक्यू मैराथन में कवर है, जाके चेक कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू मैराथन लेके आने के वापस बताना मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ अभी भी। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर एमसीक्यू मैराथन गेम चेंजर होती है, उसमें से ही बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे, 30 में से 30, 28 में से 28, बहुत सारे बच्चों ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, और बहुत सारे बच्चों के 70+ आने के रीज़न यही थे, एमसीक्यू मैराथन। ठीक है, एमसीक्यू मैराथन अभी सोचा नहीं है, पहले तुम्हारे लिए ये चीज़ कर ले, फिर उसके बाद में सोचेंगे।
देन ऐसे 610 में स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ऑडिट डिकोडर मैंने मार्क कर दिया है। पूरा क्वेश्चन लिखना बड़ा मुश्किल था, बता देता हूँ फिर भी। आपको मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर से रिटर्न एग्रीमेंट लेना पड़ता है। एग्जांपल्स व्हेन नॉट टू यूज डायरेक्ट असिस्टेंट, ऑडिट डिकोडर बुक में जाओगे क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएगा आपको। एंड एक और टॉपिक ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस से रिलेटेड 4 पॉइंट है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपके क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक है, ठीक है। सर कोई बच्चा बोल रहा है 610 सर मैंने करा ही नहीं है, एटलीस्ट इतना कर लो। ठीक है। देन चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 5 में रिवीजन वीडियो ऑलरेडी, रिवीजन क्या, एक प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपका लिए डल रखा है यूट्यूब पे, उसको जाके चेकआउट कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ असर्शन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 6 से 8 नंबर के एमसीक्यूज टारगेट इंस्टीट्यूट कर लेता है, तो ये तुम्हारा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे असर्शन से रिलेटेड 12-13 मिनट का भी एक वीडियो डाल रखा है, एमसीक्यू मैराथन में भी कवर कर रखा है। प्लीज़ मेक श्योर आप इसको अच्छे से कर रहे हो। ठीक है सर। देन लोन्स एंड एडवांसेस, ये एक टॉपिक है जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है वैल्यूएशन इसका पूछा जा सकता है। लोन्स एंड एडवांसेस पे एक दो टॉपिक ही अच्छे से करना। ठीक है। देन लोन्स एंड एडवांसेस जो वैल्यूएशन के है ना, डेटर के भी वैसे ही कुछ पॉइंटर्स है, तो किसी पे भी पुटअप हो सकता है, दोनों के सिमिलर सिमिलर ही है। देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का राइट एंड ऑब्लिगेशन वैल्यूएशन कर लेना। इन्वेंट्री का सारा टॉपिक करना, इन्वेंट्री में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं बाकी के टॉपिक्स को तुम छोड़ दो, पर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। इन्वेंट्री तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से कुछ भी मत छोड़ना, इवन स्क्रैप को भी मत छोड़ते हुए चलना। ठीक है सर। देन डिस्क्लोजर्स, लास्ट अटेम्प्ट में डिस्क्लोजर्स का मैंने बस एग्जाम से बस है ना एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था कि भाई ये डिस्क्लोजर तुम्हें ना देख के चल जाना। ठीक है। इंस्टीट्यूट ने वहीं से एमसीक्यू बना लिया तुम्हारा 2 नंबर का, 2 नंबर का एमसीक्यू वहीं से बना लिया। 6-7 डिस्क्लोजर दिए थे, इस बार भी 6-7 डिस्क्लोजर ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एजिंग स्केड्यूल और ट्रेड रिसीवेबल, बेनामी प्रॉपर्टी, वर्चुअल करेंसी, यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। किसी ना किसी पे तो एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने पुटअप करा ही था इसमें से। ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है। एक रेशियो, एक कंपनी, एक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ यार, कंपनी रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज पे भी एक डिस्क्लोजर था, वो भी अच्छे से करना, वो इंपॉर्टेंट है, रह गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अच्छे से करना। रीसेंट एमटीपी आरटीपी में डिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फिक्स डिपॉजिट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये आपके एरिया है जो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से कवर होने चाहिए। एक और चीज़ बता दूँ, मैंने आपके लिए पिछली बार मैराथन डाली थी, चैप्टर नंबर 4, 5, 7 कवर करी थी उसमें, एंड बहुत ही अच्छे से करी थी। 8 भी कवर करी थी। मतलब आपको याद हो जाएगा, एक की स्पीड पे देखोगे, एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, चीज़ें बहुत सारी याद हो जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 में तो मतलब वो 1-1.5 घंटे में इतना सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर लिया था और याद करा दिया था। सर हमने तो अभी तक करा ही नहीं, तो देख ले, हो जाएगा तेरा काम। मैं तेरे को कह रहा हूँ, बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन मैंने याद करा दिया था। मतलब अभी तक का यूट्यूब का शायद सबसे अच्छा वीडियो चैप्टर नंबर 5 का मैंने वही डाला है, सही बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। मतलब मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था। एग्जाम डे मैराथन इज़ अ गेम चेंजर। 2 मैराथन मैंने डाल चुका एग्जाम डे मैराथन की, जहाँ पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर करे। आप उसको करोगे, आपको ऑडिट जैसा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसका मैंने एक मिक्स क्वेश्चन बना रखा है मेरे ऑडिट डिकोडर की बुक में, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड ऑडिटर जजमेंट एंड असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, मई 24 का क्वेश्चन आप रेफर कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। उसमें मई 24 के क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एग्जांपल्स नहीं पूछे थे भाई, तुमसे इस बार ये पूछेंगे। मई 24 का थोड़ा सा क्वेश्चन का तड़का लगा देंगे और ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के। ठीक है, तो ये अच्छे से तुम्हारा करा हुआ होना चाहिए। ठीक है क्या? हाँ सर। देन चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। चैप्टर नंबर 7 में प्रायोरिटी बेसिस पे अगर मैं स्टैंडर्ड बोलूँ तो 260, 265 और 570, ये 3 स्टैंडर्ड है जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी के स्टैंडर्ड्स मुझे को सेकंड कैटेगरी के लग रहे हैं, अगर कोई बच्चे को पूछना हो तो। ऐसे 260 में स्पेसिफिकली कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स टू टीसीडब्ल्यूजी, बुमराह वाली स्टोरी, बूम बूम बुमराह, जैसे तुझे घर की याद नहीं आई जैसी, बुमराह वाली स्टोरी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे टू वे कम्युनिकेशन पढ़ते हुए चलना। देन ऐसे 265 पे आपके 2 एग्जांपल्स के टॉपिक दे रखे हैं, कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। यहाँ पे आपको 5-6 पॉइंट याद होने चाहिए। इंस्टीट्यूट बोलेगा भाई तुझे मुझे को यही चाहिए। ठीक है। इंस्टीट्यूट को यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल चाहिए होगे, तो पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना किसका क्या एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं बस रट लो, हेडिंग भी ढंग से पढ़ते हुए चलना।
देन ऐसे 450 में एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड एमसीक्यू है, आप आईसीआई मॉड्यूल में कवर करोगे तो आपको मिलेगा, मैंने एमसीक्यू मैराथन में भी कवर कर रखे हैं ये सही चीज़ें, एमसीक्यू हाई चांस है आ सकता है, ठीक है। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे क्वेश्चन बनना चाहिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर पे क्वेश्चन बनना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट व्हेन एमयू एग्जिस्ट एंड व्हेन एमयू डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे मैनेजमेंट को कैसे डिस्क्लोजर करना चाहिए, और यहीं पे रिपोर्टिंग पे आपको एमसीक्यूज पुट अप हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर का क्वेश्चन बनना ही चाहिए, आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, ये अच्छा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। आपको इवेंट एंड कंडीशंस दे देगा, फिर बोलेगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बताओ, ठीक है। फिर एडुकेट डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट व्हेन एमयू एग्जिस्ट, व्हेन एमयू डू नॉट एग्जिस्ट, एंड रिपोर्टिंग केसेस, एमसीक्यू बनते ही बनते हैं यहाँ से, हमेशा हमेशा 2 नंबर का एमसीक्यू पुटअप हो जाता है ऑलमोस्ट। देन ऐसे 570 टाइप ऑफ इवेंट विद एग्जांपल्स, टाइप ऑफ इवेंट विद एग्जांपल्स, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एमसीक्यू एरिया है, पर रिसेंटली मैंने ये देखा है कि इंस्टीट्यूट इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बना रहा है, तो ये अच्छे से करना है तुम्हें। और आपको केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, मैं बोल दो केस नंबर 1 तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी को भी अच्छे से करना ही है, पर केस नंबर 1 शुड बी और हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है सर। ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू गिव डब्ल्यूआर या डाउट अबाउट इंटीग्रिटी, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के हिसाब से ध्यान रखना, डिस्क्लेमर ही करना है, डिस्क्लेमर ही करना है, डिस्क्लेमर ही करना है, ठीक है सर। डन 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 डन। देन चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ तक आ चुके हो तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, सो दैट एल्गोरिदम बाबा ये बाकी बच्चों तक भी पहुंचा सके, ठीक है। आईसीआई तक भी, आईसीआई तक तो नहीं पहुंचा है तो ठीक है। ऐसे 299 में आपको कौन कौन से देखना है, एरियाज ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग जॉइंट ऑडिट प्लान, चैप्टर नंबर 2 के जो स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को 5 पॉइंट है ना, वही यहीं पे रिपीट हो जाते हैं, स्पेशल कंसिडरेशन इन कैरिंग आउट ऑडिट बाय द जॉइंट ऑडिटर। देन ऐसे 610 ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग द वर्क, नहीं 600 ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, मई चॉइस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे 700 इवेल्यूएशन, जनरल इवेल्यूएशन, स्पेसिफिक इवेल्यूएशन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस फॉर ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 705 में वेरियस केसेस फॉर बेसिस फॉर, वेरियस केसेस और बेसिस फॉर ओपिनियन, ऐसे 705 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये आज तक ना तो आईसी स्टडी मटेरियल में ना किसी की बुक में भी, बट मेरे को बहुत क्वेश्चन ये पसंद है, आना चाहिए। और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज कर दी, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर वाला केस है, वो क्वेश्चन आ सकता है। देन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का रूल 11 का ऑडिट ट्रेल के पॉइंट, आपके 3 पॉइंट है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑडिट ट्रेल पे, नए सिलेबस में पूछा ही नहीं है। देन कारो 2020 एमसीक्यू या थ्योरी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉड, डिपॉजिट, फिक्स असेट, बोरिंग, लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपके एरिया है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट ऑडिट, पावर ऑफ सीएनएजी, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। पिछली बार चैप्टर नंबर 9 में मैंने ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर दिया था, क्वेश्चन आ गया था उस पर, ठीक है। आपके लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करके चलो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आना ही है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आना ही है। सेक्शन 77, 78, 79 पूरा अच्छे से करा हुआ होना चाहिए, इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन आना ही है 4 नंबर का, या तो एमसीक्यू में आएगा, या 4 नंबर का क्वेश्चन, या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पर आएगा ही सही, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 बहुत बच्चे छोड़ जाते हैं ना, जो बोल रहे होता तो कर लो, ठीक है, और अच्छे से करना उनको। पिछली बार एलएलपी, एलएलपी पे बहुत फोकस कराया था, एमसीक्यू मैराथन में भी कवर कराया था, 4 नंबर के एमसीक्यू आ गए थे, बोनस थे। लीगल फॉर्म्स ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, ट्रस्ट एंड सोसाइटी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑडिट ऑफ होटल में इंटरनल कंट्रोल, पिल्फरेज वाला टॉपिक, एजुकेशनल में एसेट एंड लाइबिलिटी आ सकता है। लोकल बॉडीज अच्छे से करना, रेवेन्यू, ग्रांट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लोकल बॉडीज, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे से करते हुए चलना, ठीक है सर। हाँ सर, चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स, ये चैप्टर लास्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने भी करा था बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू मेरे को बोला था, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, और मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है ऑडिट ऑफ बैंक्स का, 1 घंटे 16 मिनट का, बवाल वीडियो है भैया, बवाल वीडियो है। आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऑडिट ऑफ बैंक्स इतना सिंप्लीफाइड वे में कोई कैसे समझा सकता है, वो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। ट्रिकी एरियाज भी मैंने एमसीक्यू के कवर कर रखे यूट्यूब पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऑडिट ऑफ बैंक्स नहीं करा है ना,
कोई दिक्कत नहीं है, 1 की स्पीड पे उस वीडियो को देखना, आपका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है। एनपीए नॉर्म्स, स्पेशल केस, ऑडिट, अप्रोच इन एडवांसेस, इवेल्युएशन, ये थियोरी के क्वेश्चन है, ये थियोरी का क्वेश्चन है, ये थियोरी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एडवांसेस, एमसीक्यू इन स्टॉक ऑडिट, सीजीएसजी एडवांसेस, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पुटअप होएगा यहाँ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। ठीक है। हाँ, तुमको लग रहा होगा सर आपने इतने सारे बता दिए, कुछ नहीं है, एक ही टॉपिक के मोटा मोटी सारे सब टॉपिक्स है। देन चैप्टर नंबर 11, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एथिक्स और इंडिपेंडेंस का टॉपिक मैं हमेशा एमसीक्यू मैराथन में कवर करता हूँ। ठीक है, तो वो आपको एमसीक्यू मैराथन में बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, आता ही आता है हर अटैम्प्ट में, 6-8 नंबर, 4-5 नंबर, 4-6 नंबर का आता ही आता है, एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसे 210 चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, हाई प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। एसक्यूसी 1 की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट। आईसीएस स्टडी मटेरियल का टेस्ट और नॉलेज का 9 और 10 क्वेश्चन है। ऐसे 220 लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, स्टार क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस मैंने इस बार निकाल दिए हैं। ठीक है, मेरे को एक बार चीज़ बताना कि आपको मैराथन भी चाहिए, क्योंकि इस बार मैराथन में कुछ चैप्टर्स के तो नए हो जाएंगे, कुछ चैप्टर्स की ऑब्वियसली वीडियोस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना यार कि किसी चैप्टर में से अपना क्वेश्चन आए नहीं, तो वो क्वेश्चन अपने लिए अभी भी इंपॉर्टेंट ही है सारे, है ना। तो आप मेरे को बताना प्लीज़ कि आपको क्या वीडियो भी चाहिए, क्या बताते हुए चलना। एंड अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि ये लिस्ट ऐसी वैसी लिस्ट नहीं होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ रिसर्च। आप मेरे मुंह से सुनते होगे ना ये कौन सा टाइम में क्वेश्चन है, कौन सा टाइम में क्वेश्चन है, मेरे को याद रहता है। ठीक है। मतलब लिटरली गुड मेमोरी स्किल, गुड मेमोरी है, स्किल्स है मेरे पास में, मेरे को पता रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन मेरे को आइडिया भी रहता है कौन से अटेम्प्ट में किधर आया हुआ है, एमटीपी में पूछा हुआ है, आरटीपी में पूछा हुआ है। हाँ, मई चॉइस से पहले तो मैं ध्यान में नहीं देता, वो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन में तो मैं फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट नए सिलेबस के क्वेश्चंस में मेरा फोकस रहता है, मेरे को पता रहता है किधर क्या आया हुआ है। ठीक है, और इसलिए अपने बहुत सारे क्वेश्चंस लग भी जाते हैं। आई डोंट नो लगेगी नहीं लगेगी, बट ये आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक कर देगी, क्योंकि आपका फोकस उन एरियाज पे हो जाएगा जो ट्रिकी है। समझ रहा है? हाँ सर। ठीक है। एंड ऑडिट का पेपर एक डिसेंट लेवल का आएगा। कोई अगर मुझसे पूछे कैसा आएगा, ऑडिट का पेपर विल बी एट अ मीडियम लेवल। इजी पेपर नहीं आएगा, पिछला टाइम में इजी पेपर था, इस बार मीडियम लेवल का पेपर आना चाहिए। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के अच्छे से तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको कैसे मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।